अगर आज हम राम जी के जो दीपावली पे हम ओकेजन पर जो देखते हैं, ऐसे है कि उनका अगर पूरा आप लाइव दर्शन में देखें तो कब वो राजपाट लेने जा रहे थे और उनको वनवास मिला। राजनीतिक दलों की बात करें, क्या राजनीतिक दलों द्वारा आपको सपोर्ट की जाती है ट्रस्ट को? यानी तो जिस सभी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट के अंदर कितने मंदिर आते हैं? देखिए, ट्रस्ट के अंदर इस वक्त जो हम एक्टिवली जिनको मैनेज कर रहे हैं अबाउट 70 और 70 मोर देन एक दो ज़्यादा हो सकता है। हमारा कल्चर जो है वो डायनेमिक है, तो लॉस ऑफ कल्चर जब हो जाता है तो वो हम देन वी कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। जम्मू मंदिरों का शहर है और आप देख सकते हैं जम्मू की अगर हम बात करें आपको हर कोने पर जो मंदिर हैं वो नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल जे के धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर परसोत्तम सिंह पठानिया। तो चलिए आज इनसे कुछ विशेष बातचीत करेंगे। डॉक्टर परसोत्तम जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। थैंक यू। आज सबसे पहले मैं तो आपको बड़े शुभ दिन का मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और सभी आज दिवाली मना रहे हैं और दिवाली का मतलब वैल्यू सिस्टम और एथिक्स के साथ हमारा कल्चर जो है कैसे समाज को जोड़े रखता है और हम लोग कैसे परंपराओं को बार बार करते रहते हैं ताकि समाज जुड़ा रहे। और समाज में लाइफ में जो लाइफ दर्शन है, हर स्टेज का एक अपनी वैल्यू सिस्टम होता है। तो उस तरीके से अगर आज हम राम जी के जो दीपावली पे हम ओकेजन पर जो देखते हैं, ऐसे है कि उनका अगर पूरा आप लाइव दर्शन में देखें तो कब वो राजपाट लेने जा रहे थे और उनको वनवास मिला। वनवास के बाद दूसरे भाई ने उठाया, उनकी कहा कि मैं नहीं लूँगा, आप उनकी जो खड़ामे है वो लेके रख दिए और वो वनवास के लिए और लक्ष्मण जी उनके साथ चले। और किन परिस्थितियों में उन्होंने कहाँ तक पहुँचे और क्या क्या, शबरी के बैर भी खाए, लड़ाई का भी हुआ, लेकिन धार्मिक जो उनका वचन था उसको वचन को निभाते हुए आज जब वो वापस आए तो दीपावली का माहौल बना। तो कहने का मतलब कि सामाजिक में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं समाज में जो दिखता है, लेकिन सबसे कामयाबी कब आती है जब एथिक और वैल्यू के साथ सोसाइटी समाज चलता है और उसके लिए एक सिस्टम बना रहे। जैसे सनातन धर्म का सिस्टम हम जे&के धर्म ट्रस्ट वाले चलाते हैं, उस तरीके से कि समाज में खुशियां रहे, समाज जुड़ा रहे आपस में, और ये कलेक्टिविटी जो स्ट्रेंथ होती है उससे समाज में छोटी छोटी जो कृतियाँ होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो ये धर्म ट्रस्ट का कार्य करने जानना चाहेंगे आपसे, धर्मार्थ ट्रस्ट क्या क्या काम करते हैं? देखिए, एक तो बड़ी सीधी सी बात है, धर्म ट्रस्ट तो सामाजिक काम करते हैं। धर्म ट्रस्ट का ये है कि परंपराएं बनी रहें और परंपरा में होता है कि समाज कैसे आगे बढ़े और कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो पीछे रह जाएं, ख़त्म हो जाएं। बिकॉज हमारा कल्चर जो है वो डायनेमिक है, तो लॉस ऑफ कल्चर जब हो जाता है तो वो हम देन वी कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। सो ये है, और ये भी सिर्फ ये नहीं कि हम पास कर रहे हैं, हमें इसको प्रैक्टिस करना है इस कल्चर को। ओनली देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। दैट इज द जॉब ऑफ द धर्म ट्रस्ट। और ट्रस्ट के अंदर कितने मंदिर आते हैं? देखिए, ट्रस्ट के अंदर इस वक्त जो हम एक्टिवली जिनको मैनेज कर रहे हैं अबाउट 70 और 70 मोर देन एक दो ज़्यादा हो सकता है, 70 के करीब हैं। और ये धर्म ट्रस्ट मैनेज कर रहा है। धर्म ट्रस्ट सभी जगह अपनी किस तरीके से चलाना, एक बड़ा सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं हम सभी लोग। कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, बाहर भी थे, और अभी पीओके में कुछ थे मंदिर जो उनके चले गए हैं। तो ये धर्म ट्रस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जे&के धर्म ट्रस्ट, जिनके चेयरमैन हमारे महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी है और उनके दोनों बेटे युवराज साहब और MK साहब, आजाद चौधरी जी और युवराज विक्रमजीत सिंह जी, और आगे पोते दोनों अपने इसका मार्तन सिंह और रणविजय सिंह जी। तो ये सभी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रथा को चलाते हैं। राजनीतिक दलों की बात करें, क्या राजनीतिक दलों द्वारा आपको सपोर्ट की जाती है ट्रस्ट को? यानी देखिए, राजनीतिक दलों के ये इंक्लूसिव सिस्टम है, हमारा धार्मिक सिस्टम इंक्लूसिव होता है। तो इसमें राजनीतिक दल एक या दूसरा तीसरा सभी राजनीतिक दल जो है हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी समाज के लिए काम करते हैं, हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं।
तो हमें हर पॉलिटिकल सिस्टम से सपोर्ट आती है। और हाँ, कभी कभी समाज में नरेटिव चेंज हो जाता है, क्योंकि नरेटिव चेंज होने की वजह से एक कभी किसी का पड़ला भारी होता है, किसी का कम हो जाता है, लेकिन सपोर्ट हमारे समाज को चलाने के लिए सभी दल जो है वो समाज को चलाने के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट रहती है। काफ़ी समय से धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो कार्य कर रहा है और काफ़ी सराहनीय कार्य जो है धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब की बात करें तो अब जिस तरह से 2025 चल रहा है, तो क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल रही हैं? देखिए, धर्मार्थ ट्रस्ट का सबसे जो अभी चैलेंजिंग जो जॉब है, क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी 1800-200 साल पहले के हैं, तो उनको कैसे मेंटेन करना है। वो जो पहले थोड़ा सा सिस्टम ऐसा था कि लोग पूजा पद्धति सभी में करते, नरेटिव चेंज होने के हमारा हर जगह पे नरेटिव चेंज है, हेल्थ केयर में नरेटिव चेंज है, एजुकेशन में नरेटिव चेंज है। हम जो पूजा पद्धति में अपना इन्वायरमेंट को करते थे, बच्चियों की पूजा वो करते थे, थोड़ा सा नरेटिव चेंज होने की वजह से ना वो मटेरियलिस्ट जो नरेटिव बना, उसकी वजह से थोड़ा सा हमें मुश्किल हुआ। लेकिन ये है कि हमारे जो मंदिरों का जो कार्य है, इनको कैसे बनाए रखना, इनकी हेरिटेज कैसे रखनी है, इनकी आस्था कैसे बनाए रखनी, इनकी स्वच्छता कैसे बनाए रखनी है, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, अब हमारा ये सभी का है कि जो इनको आगे 200 साल के लिए किस तरीके से तैयार करना, उन लोगों के लिए, एक कलेक्टिविटीज़ के लिए, समाज में अच्छा काम करने के लिए इनको कैसे स्ट्रेंथन कर, समाज को कैसे जोड़ना है, उस नरेटिव से दूसरे नरेटिव में लाने से वो थोड़ी सी एक मुश्किलात आती है, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस तरीके से हमें सारी सपोर्ट है और सारा काम होगा। हमारे पास सभी की समाज की भी आशीर्वाद है और महाराज साहब की भी आशीर्वाद है। आने वाले समय में धर्मार्थ ट्रस्ट की और क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले कि हमें यही प्लानिंग है कि हम समाज को डिफरेंट जो हमारी परंपराएं हैं उनको अच्छे तरीके से करें, समाज को जोड़े रखें। और समाज को जोड़े रखने का मतलब है कि पॉजिटिविटी, पेसिमिज्म ना समाज में आने दें, ये हमारा कार्य होगा। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या संदेश यानी मैसेज देना चाहेंगे आप? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम ये, जम्मू कश्मीर तो हमारा वैसे भी सबसे आगे लीडिंग स्टेट मानी जाती है और वैल्यू सिस्टम की स्टेज मानी जाती है। हर समय समाज में कोई ऐसी बात हो तो जम्मू कश्मीर उस कृति को, उस बुरी चीज को परे करने के लिए हमेशा तैयार रहता। हमारा समाज आपने देखा प्लूरलिस्टिक समाज है, इकट्ठा होकर उस बुराई को दूर करता है। ये जम्मू मैसेज के और ये आशीर्वाद हमारे पे बनी रहनी चाहिए, जम्मू वासियों पर बनी रहनी चाहिए, हमारे JNK के सभी लोगों पे बनी रहनी चाहिए। इसके लिए हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परसोत्तम सिंह पठानिया जी। तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ ऑल JNK धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर परसोत्तम सिंह पठानिया, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।